आना है। जी, जी। एक अच्छा बच्चा को एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा देने से एजुकेशन नहीं ले पाएगा। जी, जी। ये कटु सत्य बात है। जी। इसलिए हम आपके चैनल के अनुसार ये जरूर फोकस करेंगे कि आप मिट्टी को देखिए कि मिट्टी हमारे किस प्रणाम फसल के सब भोजपुरी दर्शक के क्राइम बाबा चैनल में हाथ जोड़ के प्रणाम बा। आज हम एगो किसान यात्रा में निकलनी हो तो हमरा बहुत ही एगो बढ़िया यूनिक एगो आलू के खेत लौकल बा। वो खेत में हम पहुंच चुकल बानी। ये खेत के जवाब नहीं खैर हुआ कि जैसे देख रहा बानी हमरा पीछे में जो आलू के खेत बा। ये खेत में आज तक हम ऐसा आलू ना देखल रही है। बहुत ही उच्चतम पैदावार बा। वो किसान के भी हमनी के धन्यवाद देवे को ही। वो किसान से रहुआ के मिलवाएम भी जो वहाँ के खेती में कौन कौन मटेरियल दिले बानी, कौना प्रकार से ही खेती आलू के कैले बानी। आलू भी देखल जाए एक दूगो थान उखाड़ के जे कैसन आलू के अभी तक में दाना धैले बा। तो बहुत ही बढ़िया खेत लौकल बा। तो रउआ लोगिन देखत रही, चैनल के सब्सक्राइब करी। देखावे जा रहल बानी हम। तो देखी रउआ लोगिन यही आलू के खेत बा। आलू के खेत में रउआ लोगिन देखत नहीं कि कितना बढ़िया एक पौधा बा। पौधा से रउआ लोगिन अनुमान लगा सकतनी जेमे कितना बढ़िया आलू के जौन पैदावार हुई तौन जौन बेरा कोराई हो बेरा एमे से आलू निकली। किसान भाई भी ये खेत में बानी तो वहाँ से कुछ बातचीत हम करल चाहेब। यहाँ से नाम वो भी पूछाई जाए, यहाँ के केंगे खेती के उपजाऊ बनौले बानी वो विषय में भी बात कल जाई। तो रउआ लोगिन कृपया लाइन पर बना रही देखी जे का स्थिति बा खेत के। रउआ लोगिन अपना से अनुमान लगाई देख के। हमरा तो बुझाता जे एक कट्ठा में कम से कम 40 बैग आलू निकले के चाहिए हमरा अनुमान से। लेकिन अब मिलने के बाद वो किसान से थोड़ा बातचीत कल जाइए, किसान से बात करिए ये पैदावार हुआ आखिर केंगे कोई नहीं। सारा लोग है बड़ा शहर के तरफ पलायन करता, लेकिन वहाँ के गांव में रह के सब लील गाय घोपरास के बहुत हल्ला बा। सब देखी रहुआ जाल देखता नहीं चारों तरफ से। यहाँ के खेत में अपना जाल भी लगौले बानी। बहुत लंबा खेत बा, लगभग 1 बीघा के ही प्लॉट बा। एमे पूरा में आलू है यहाँ के यहाँ से वहाँ ले रोपले बानी। देख सकते रहुआ लंबा खेत बा। अब बहुत बढ़िया घेराव भी बा। वहाँ से बातचीत कल जाए, रुआ के आलू भी देखाएम। तो देखी लोगिन लाइन पर बना रही लोगिन। तो देखी हम पहुँच चुकल बानी यहाँ से। तो ये खेत तो बहुत बढ़िया लौकता है। मैं पैदावार कुछ दर्शक के जानकारी दी कि रउआ केंग जोताई बुआई कैले बानी, का मटेरियल दिले बानी कि इतना बढ़िया आलू के मटेरियल। खास तौर पर इस साल के जो परिस्थिति रहा जी, जौन बारिश के मौसम रहा, मिट्टी सही टाइम से बन ना पावल। जी जी। लेकिन तभी भी जी 4 चास खेत के करावल गई बा। 75 यानी 75 दिन के पैदावार बा हमार। अच्छा। और खाद में उहे खाद देहल बा जी जौन सभे देला। अच्छा, कोनो एक्स्ट्रा में मटेरियल रुआ नहीं देला? कुछ नहीं के। ऑर्गेनिक डीएपी के भी इस्तेमाल भइल बा, बोरान के इस्तेमाल भइल बा, अच्छा, पोटास के इस्तेमाल भइल बा, यूरिया के इस्तेमाल भइल बा, अच्छा, केमिकल डीएपी के भी इस्तेमाल भइल बा, अच्छा, और एनपीके स्प्रे भी भइल बा। और जो ठंडा खातिर जी, पौधा के बचावे खातिर जी जौन M45 के इस्तेमाल भइल बा। अच्छा, और अच्छा, सिंचाई भइल बा। जी बस बस ये भइल बा। लेकिन हम ये बात कहब अपना तरफ से ये किसान के कि किसान जब खेती करे चलेला जी, तो वो बहुत तरह के सोचे लगेला कि हम बीज कौन लगाई, कौना टाइम पर रोपी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बा कि मिट्टी के बनावल, खाद पर्याप्त मात्रा में, यानी खेत में सीड्स यानी बीज देवे के पहले जी, जी, 3 रोज पहले खाद को डाल देना है। अच्छा, यानी वो मिट्टी में एब्जॉर्ब कर जाएगा। जी जी। इसके बाद जब हम बीज लगाते हैं तो यानी केमिकल जो होता है, खाद जो है उसमें ज़्यादा जी जी केमिकल होता है, तो उस केमिकल की वजह से एडमिशन सही हो पाता है। अच्छा अच्छा, जो जमनेशन है जी जी। और सही होने के बाद बिल्कुल मौसम के अनुसार आपका जर्मिनेशन होगा जी, और उसको सही समय पे आप सिंचाई करेंगे जी, और खेत में घास नहीं होना चाहिए। निश्चित है जी कि पैदावार होना ही होना है। जी जी। तो ये कौन सा वैरायटी का आलू आप अपने खेत में लगाए हैं? देखिए ये जो आलू है जी, ये जी, LT है, जो सबसे मार्केट का एक सुप्रसिद्ध लोग मानते हैं। जी जी, मेरे लोग कहते हैं, लेकिन अब इसके बाद तो हम नहीं कहेंगे कि हमारा पैदावार है क्या है। जी जी। इसके बाद देखिए आप भाई लोग कितना बड़ा बड़ा ये आलू है जो हम 2 थान उखाड़ 75 डे हुआ जी। 75 डे मात्र हुआ है इस आलू का। आप देखिए साइज देखिए। हमको लगता है कि 4-5 आलू चढ़ा देने पे लगभग 1 किलो आलू हो जाएगा। और अभी 15-20 दिन समय बाकी है।
यह आलू और भी बड़ा साइज होने के हो जाएगा हमारे हिसाब से। और बहुत ही मेहनत इसमें किया गया है। देख रहे हैं जैसा कि खेत में, पूरे खेत में हम दो थान उखाड़ के आपको दिखा रहे थे आलू का। और बहुत बढ़िया है, किसान भाई अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो जो नए किसान हैं, चाहे जो पुराने किसान हैं, चाहे जो खेती से तंग आ चुके हैं, उन भाइयों से कहना चाहेंगे कि कृपया इनसे मिलिए और कुछ सीखिए और आप लोग भी इन्हीं की तरह खेती कीजिए। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नीलगाय घोपरास के भी जो समस्या है उस पर भी हम कुछ जानकारी लेंगे, किस तरह से अपने खेत को बचाव करते हैं। तो सर भैया, आप जो नीलगाय घोपरास का समस्या, इससे आप कैसे बचते हैं और बचा रहे हैं अपने खेती को? चीज है कि खेत में बांस का बल्ली गाड़ा गया है जी। और कटेवा भी, तार भी। आइए लालू जी इधर जरा जी। देखिए, इसको कटेवा को सुअर के लिए बांधे हैं। अच्छा। नीचे। जी जी। इसके बाद जाल लगाए हैं जी। जाल लगा करके और अपने फसल को बचाए हैं जी। तो अच्छा, लेकिन हमको विशेषकर पेपर में भी आया था जी, पर्यावरण विभाग की तरफ से कि नीलगाय और सुअर जो है वो उसको यानी सरकार व्यवस्था कर रही है। जी जी। तो हम अब आपके चैनल की तरफ से ये जरूर कहेंगे, जो प्रतिनिधि हैं, जी जी, मुखिया हैं जी जी, या विधायक हैं, वो ऊपर के जो भी लीडर हैं, इस पर फोकस करें। क्योंकि पहले का जमाना था, नारा था जय जवान जय किसान। जी। अब क्या है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जी जी। तो आपके चैनल की तरफ से हम ये चीज़ जरूर कहेंगे किसानों को कि बीज किस समय में लगाना है, मिट्टी कैसे बनाना है। एक अच्छा बच्चा को एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा देने से एजुकेशन नहीं ले पाएगा। जी जी। एक कटु सत्य बात है। इसलिए हम आपके चैनल के अनुसार ये जरूर फोकस करेंगे कि आप मिट्टी को देखिए कि मिट्टी हमारा किस फसल के लायक हुआ है। जी। और क्लाइमेट को देखना है, समय को देखना है कि हमारा मौसम साथ देगा या नहीं देगा। जी। और उसके बाद आपका परिश्रम, आपका कर्तव्य है। जी। आप करेंगे और हमसे मिलेंगे, एकदम 100% गारंटी है। और इसके बाद तो जैसा कि आप देख रहे थे, और कुछ किसान भाइयों से हम आपको मिलवाएंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय जवान जय किसान, जय भोजपुरी क्राइम बाबा।